हेलो। हाँ किशन जी। कौन भाई, नमस्ते, किशन बोल रहा हूँ। हाँ किशन। आपने अभी अभी एक खबर जानता नहीं, सुनी हो या ना सुनी हो, अश्विनी वैष्णव वैष्णव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उन्होंने कहा है कि अब देश अश्विनी में आगे अश्विनी वैष्णव वैष्णव ये कौन है? मिनिस्टर है ये, मोदी सरकार में। कौन सा रेलवे कौन सा मिनिस्टर, मिनिस्टर है? रेलवे मिनिस्टर भी है और एक और मंत्रालय भी है इनके पास, और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोली है कि हाँ अब कास्ट सेंसस कराएंगे हम, नेक्स्ट सेंसस में कास्ट बेस्ड सेंसस भी हाँ। होगा। तो आप इसको कैसे देखते हो, क्या मतलब इससे क्या निकल के आएगा? कास्ट सेंसस। हाँ, जैसे। देखो मुझे मेरे को इसमें कुछ नहीं है, न सपोर्ट न विरोध। इसको कराना है तो करवा लो, मैं कोई विरोध नहीं करता अच्छा अच्छा। और मैं ये मांग भी नहीं करता। अच्छा, कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। हाँ, मैं ऐसी कोई मांग नहीं रखता हूँ कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, पर कोई अगर मांग रखता है तो मैं कोई विरोध नहीं करता इस बात का। कोई चाहते हैं अगर कार्यकर्ता या कोई वर्ग का भाई कास्ट सेंसस होना चाहिए तो अ- ठीक है। आई अच्छा हैव नो इश्यू। अच्छा। तो मैं उसका विरोध नहीं करता। समझ गया मैं, क्योंकि मतलब ये आपके हिसाब से कोई ज्यादा इफेक्टिव या ऐसा कुछ है नहीं जो देश पे नहीं संकट लिए इससे है। कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होता। कास्ट सेंसस बिना भी आपको जो अचीव करना है वो वैसे भी अचीव हो जाता है। कास्ट सेंसस का है क्या, घुमा फिरा के लेना हम्म। देना तो आरक्षण से ही है ना। बिल्कुल जी। जिनको भी चाहिए कास्ट सेंसस इसलिए चाहिए, आरक्षण से चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा तो उसमें यहाँ तक कहना है कि भाई भारत में 100% आरक्षण दे दो ना, बात खत्म हो गई। तो वो तो वो अन्यायपूर्ण थोड़ी है भाई। मान लो भारत में 100 लोग रहते हैं, 100%, तो कोई ना, सारी जातियों को भी मिलाओगे तो 100 से ऊपर तो नहीं जाएगा ना। जैसे मान लो ब्राह्मण 7% है, हम्म महाजन जो हैं या बनिए जो है वो 4% है, सिख है हम्म वो 1.5% है, बुद्ध हम्म। है वो 1% है, जैन है वो 1.5% है। हाँ। तो ऐसे करके सब मिला के फिर जातियों में भी भाई मान लो जाट 2.5% है, गुर्जर 7% है। ऐसे करके 100% से तो ज्यादा नहीं होता है ना। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो बस जिसके जितनी जनसंख्या उतना आरक्षण दे दो मेरे को, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, लेकिन इस पे अब दो गुट आते हैं। पहला गुट आता है जो हिंदू राष्ट्रवादी, वो कहते हैं कि इससे हिंदुओं की एकता भंग हो जाएगी, मंडल कमंडल वाली राजनीति के दौर में चले जाएंगे, जहां पे हम जातियां भारी थी, जो दौर देखा गया। उसका क्या नहीं कहना है? किससे? ये जाति जो सेंसस हो रहा है, कास्ट सेंसस से। हाँ तो भाई अब मैं क्या करूं? मैं तो ये कहूंगा ना कि भाई मैं तो न विरोध में न सपोर्ट में, मेरे को कुछ इसमें वो नहीं है। अच्छा। नहीं वो मतलब जाति सेंसस नहीं कराओगे, उससे कोई कुछ नहीं होने वाला। करवा भी लोगे तो क्या कुछ होने, क्या क्या हो जाएगा? वो नहीं, वो ऐसा मानते वो हैं कि तो हिंदुओं की एकता वो को, आइडेंटिटी है। वो कहते हैं कि हिंदुओं की एकता भंग हो जाएगी इससे, हिंदू और बटेगा। अब यार वो कहते हैं ना, तो ये उनका वो है, उनका तो धंधा। भाई देखो, हिंदू हम्म। की एकता क्या होती है? एकता तो धंधा ही बांटने का है ना। हाँ एकता हाँ क्या है? हाँ हाँ हाँ। लोगों को बांटने का धंधे को ही तो एकता बोलते हैं। और है क्या एकता? मतलब एकता दुनिया का सबसे विभाजनकारी सिद्धांत है। जो आदमी एक करने की बात कर रहा है, अंत में वो विभाजित करने की बात कर रहा होता है। क्योंकि हम्म। उसका कहना होता है मेरे नीचे एक हो जाओ। अच्छा। आरएसएस को बोलो भाई तेरे को एक करना है तो ठीक है, एक आशाराम जी बापू के नीचे एक हो जाए सब हिंदू, या हाँ हाँ विश्व हाँ। हिंदू परिषद के नीचे एक हो जाए। हम्म। आरएसएस बोलेगा नहीं, एक तो होना है पर मेरे नीचे होना पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ। मेरे नीचे एक हो जाओ। तो अच्छा। सारे एकतावादी यही कहते हैं, मेरे नीचे एक हो जाओ, मेरे नीचे एक हो जाओ। तो उनका उद्देश्य कोई एक करना थोड़ी होता है, मेरे नीचे एक करना होता है। तो अच्छा। वो तो देखो, वो तो थ्योरी में मैं मानता ही नहीं हूँ। वो तो ऐसे ही चिल्ला चिल्ली बातें हैं। एकता अच्छा। है, एकता चली जाएगी, ये नीचे उससे क्या है? हम्म। मेरे को इसमें कोई वो नहीं है। कराओ तो कराओ और नहीं कराओ तो मत कराओ, मेरे को क्या है। जी जी। लेकिन मेरा कोई वो ये भी हार्डकोर कहते हैं कि स्टैंड नहीं फिर है। कि मुसलमानों में जाति नहीं होगी, हिंदुओं में जाति होगी, वो बटेंगे। लेकिन मैंने एक चीज देखी है बिहार सेंसस में, कि बिहार सेंसस में तो मुसलमानों की भी जाति काउंट करी गई है। हम्म। तो एक चीज तो साबित होती है कि हमारा देश में अगर जो नैरेटिव बनाया जाता है कि हिंदुओं में जातियां हैं, मुसलमानों में जातियां नहीं, वो तो नैरेटिव ही बिल्कुल गलत है।
और कब यार देखो, बात यह है, जातियां होके होता क्या है, सही कहा, उससे क्या होता है। सही देखो कहा। यार, कोई भी सोसाइटी है ना, उसमें बहुत सारे समुदाय या कम्युनिटी रहती है। हाँ हाँ हाँ। तो वो दो, भाई बहुत सारी, मतलब सैकड़ों कम्युनिटी होती है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, कल्चर के आधार पे, खान पान के आधार पे, लिंग के आधार पे। जी जी तो सोसाइटी तो ऐसे ही बनती है। जी जी सोसाइटी जो है वो तो ऐसे ही बनेगी ना। जी जी। ये तो अमेरिका तो में भी उसमें, है कि वहां पे भी अलग अलग और किस्म के पूरी ग्रुप हैं। दुनिया में कोई सोसाइटी आप ऐसी बना सकते हो क्या जिसमें एक ही कम्युनिटी होगी? नहीं, कोई ऐसा मुल्क होगा ही नहीं, मेरे नजर में तो नहीं है। डाइवर्सिटी से समाज बनता है, मतलब डाइवर्सिटी बिना सोसाइटी कैसे बिल्ड करोगे आप? डाइवर्सिटी तो आनी है ना, बिल्कुल सही कैसी कहा। भी आएगी, पर आएगी तो है। इवन अमीर गरीब भी एक कम्युनिटी की तरह हो जाती है डाइवर्सिटी। अब भारत में मीडिया क्या कर रहा है, भारत में जो कम्युनिटी है, उन हम्म। सब कम्युनिटी के बीच में वो आग लगाने के लिए, ईंधन डालने का हम्म उनका एजेंडा है। तो अब हम्म। भारत में वो एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से लड़वाना चाहते हैं। लड़ाने का काम कर रहे हैं। हम्म। तो जाति सेंसस करवाएंगे, हम्म। बाद में फिर इसमें और देखेंगे कि इसमें किन किन कम्युनिटीज को हम आपस में लड़वा सकते हैं। मतलब देखो, कम्युनिटी कोई भी हो, उनमें आपस में विषमता तो होती है, हम्म। पर उस विषमता की जो दरार है उसको खाई बनाना, उसको इतना चौड़ा करो कि उनके अंदर आपस में वॉयलेंस, झगड़ा झाटी, ये सब होना शुरू हो जाए। वो हम्म मीडिया का, जो मीडिया, पेड मीडिया के मालिकों का एजेंडा है, और वो आज हम्म से नहीं है, वो 200 साल पुराना एजेंडा है। हम्म। तो ये फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, उन सब, वो सब इसी एजेंडे पे काम करते हैं कि भाई कम्युनिटीज को चिन्हित करो, बाद में उनमें दरार को चौड़ा करने के लिए उसमें आग डालो, ईंधन डालो। जहां आग लग रही है वहां जाके ईंधन डाल दो, और हम्म। जहां पे आग नहीं लग रही है वहां जाके आग लगा दो। समझा। है ना? पर ठीक है, जाति सेंसस को लेके मैं, कौन क्या कहता है वो उनका अपना मसला है, मैं उसमें क्या अच्छा, कहूँ, पर लेकिन मेरे एक, को इसमें कोई वो नहीं है ना, जी जी, सपोर्ट ना विरोध। ठीक है, लेकिन एक दूसरा ग्रुप है जो कहता है, जो सामान्य वर्ग का ग्रुप है, जनरल कैटेगरी का, वो कहता है कि इससे हमारी सीटें कम हो जाएंगी, मेरिट की सीटें, ओपन जो सीटें आएंगी सरकार में, वो कम हो जाएंगी। तो मुझे लगता है ठीक है, सरकारी नौकरी में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये देखो, मैं एजुकेशन। कहूंगा, ये देखो, ये लोग जो कहते हैं ना, ये कहने वाले है ना, ये इतने बड़े अफीमची है और गैर जिम्मेदाराना लोग हैं। भाई किसको कहते हैं, किसको है ये? इसको बोल, पीएम को बोलना जाके, इधर क्या वैसे तैसे करा रहा है तेरी। भाई तेरे को जाति की, भाई तेरे को ये कहते किसको है? भाई जाके पीएम को बोल, उसको बोलो चिट्ठी भेज पीएम को, खुला लेटर भेज पीएम सीएम को। हम्म। है, बिल्कुल। हमको कहने से क्या होगा भाई? हम्म। तो वो करने वाले नहीं है। नहीं नहीं। पब्लिक में आके चींचा करने से थोड़ी होता है। हाँ, प्रॉब्लम ये है ना, पब्लिक में आके जनरल कैटेगरी वालों के कान भरने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो तुम्हारी नहीं तो सीटें भाई, मारी जा रही हैं। उनको लगता है हिंदुओं की एकता खत्म हो जाएगी, तो वो जो ये बोल रहे हैं उनको बोलो भाई खत्म हो जाएगी, तो मोदी को, जो प्रधानमंत्री है, उसको चिट्ठी भेजो तुम कि भाई जाति गणना मत कराओ। जी हमको जो जी। आके कह रहे हो भाई। हाँ, जी जी मैं रोक बिल्कुल। दूं जाति गणना? मैं रोक दूं क्या आके? नहीं नहीं। नहीं रोकने नहीं, वाले पर को बोलना है। जो सामान्य वर्ग है, ये इससे हिंदू एकता से लेना देना नहीं है। ये सामान्य वर्ग ये कहता है कि ओबीसी का आरक्षण ने, पहले पहले तो एससी एसटी का आरक्षण था, चलो कोई नहीं, नहीं वो नहीं, वो ओबीसी। कहता कुछ भी है, वो मांगता क्या है वो बताओ, उनकी मांग क्या है? मांग तो वो यही कहते हैं कि भाई एक तो कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए, और रिजर्वेशन हटाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाई। नहीं तो कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए, मांग है ना उनकी। हम्म। तो उसको बोल के पीएम को चिट्ठी लिख के, पीएम को बोलते हुए, तेरी क्या मतलब, क्या हो जाता है? तेरी किडनी में दर्द हो जाता है क्या? हार्ट अटैक आ जाएगा, सुनामी आएगी, भूकंप बनेगा? पीएम को बोलना है। हाँ, वो पीएम को तो बोलते ही नहीं है, खैर। तो फिर उसमें हम क्या करें अब? हम्म। हमारा क्या ताल्लुक है यार? जी भाई जी। कि उसको, उनको हिंदूवादियों को लगता है हिंदू एकता खत्म हो जाएगी, तो पीएम को चिट्ठी लिख के बोल कि इसको रोको, बात हम्म। खत्म। बिल्कुल उसमें हम क्या करेंगे बताओ? बिल्कुल। हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन वैसे मेरा एक प्रश्न था इसमें, अगर जैसे कास्ट सेंसस होता है और सीटों के अकॉर्डिंग, मतलब जातियों के अकॉर्डिंग, उनके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग सीट बढ़ती है, तो इससे ओपन की जो कैटेगरी की सीट होंगी वो मर नहीं जाएगी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में? मतलब मान लो, क्या, क्या कहूँ। मैंने तो उसका बता दिया ना, आरक्षण हम्म। को 100% कर दो ना। अच्छा अच्छा। सॉल्यूशन तो वही है ना। ठीक है, मतलब अब सारी जैसे 7% ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण ब्राह्मण से कम्पीट करेगा। भाई सबको जितना जिसकी आबादी, हम्म जितना हम्म जिसकी आबादी,
हाँ। भाई 1.5% जाट है तो 1.5% जाटों को आरक्षण दे दो, 3% गुज्जर है 3% उनको दे दो, ऐसे करके 100% दे दो, बात खत्म हो गई। तो जैसे एक स्टेट मान लो, उस स्टेट मतलब उत्तराखंड स्टेट है, वहां पे 35% राजपूत है, तो स्टेट का आरक्षण 35% राजपूतों को मिल जाना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये हो जाना चाहिए। अच्छा। भाई ये आरक्षण की गाड़ी रुकेगी कहाँ, उसका मैंने पीक बताया आपको। अच्छा, हाँ हाँ, पीक, सही बात बोली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने क्या ऐसा कानून रखा है, कभी डाला है मैंने कि ये नहीं मेरा प्रपोजल है। नहीं नहीं नहीं, हम ये प्रपोजल नहीं रखा कभी हमने। मैं तो एक आर्गुमेंट दे रहा हूँ कि भाई अंत में भाई 20%, 30%, 40% कहाँ तक जाएगा, 100%, तो 100% चला जाएगा। हम्म। हाँ? तो बिल्कुल मेरे को 100%। क्या प्रॉब्लम, मैं उसको विरोध थोड़ी कर रहा हूँ। हम्म। दे वो आरक्षण, तो मैं तो 100% तक भी राजी हूँ, दे दो। जिसको अच्छा। जितना है, जिसकी जितनी आबादी उतना दे दो, प्रॉब्लम क्या है। हाँ, बात तो सही कि कोई खास असर नहीं पड़ेगा, वैसे भी सरकारी जॉब तो वैसे भी हाँ, 1% से भी कम कोई है। फर्क नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो है बस ये ना। है कि वैमनस्य फैलाना है इनको। हाँ वो, हाँ बाकी आप 100% आरक्षण दे भी दोगे तो क्या हो जाएगा, हम्म। कुछ नहीं होता। हाँ, राइट नहीं राइट। समझे, और होता जो कुछ नहीं है। जो जनरल कैटेगरी के बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए भी हैं ऐसा कह के कि भैया आरक्षण था, आरक्षण की वजह से हम पीछे रह गए, मेरे मार्क्स इतने थे, मेरे एक दलित या ओबीसी फ्रेंड था उसके मार्क्स इतने थे, वो सिलेक्ट हो गया, मैं नहीं हो पाया। तो ये इसको मतलब कैसे डिफाइन करे कि उसका उसकी भी तकलीफ है, एक जेन्युइन तकलीफ की, वो जानना चाहता था, हो नहीं पाया इतने मार्क्स की वजह से। देखो उसका इलाज है, हमने हम्म आरक्षण को लेके, हम्म। जो आरक्षण है वो किस तरीके से न्यायपूर्ण हो सकता है उसका हमने ड्राफ्ट प्रपोज किया हुआ है। जी। तो बस वो ड्राफ्ट को वो पढ़े और उसको वो सही लगे तो उसको सपोर्ट करें। अच्छा अच्छा भाई उसकी अच्छा। आर्गुमेंट का तो जवाब देने से काम नहीं चलेगा ना, हाँ 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 हाँ। कि भाई वो कह रहा है आरक्षण नहीं होना चाहिए। देखो ये सब आर्गुमेंट में पहले उसका उसका तत्व क्या है, तत्व यही है ना, वो क्या कहना चाहता है, आरक्षण नहीं होना चाहिए आरक्षण ये नहीं होना कहना चाहता है ना। चाहिए, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो तो आरक्षण का तो कानून है भारत में। हाँ हाँ, वो तो डाला है अब तो। मेरे को आप आके पूछोगे आरक्षण को खत्म करो, तो मैं तो ये नहीं, मैं तो इसको सपोर्ट नहीं करता कि आरक्षण को खत्म कर दो तुम। अच्छा। भाई आरक्षण को आप न्यायपूर्ण या न्यायोचित आपको बनाना चाहिए, मैं हम्म। उसको सपोर्ट करता हूँ। तो अब न्यायोचित कैसे बनेगा, उसके हम्म, लिए कानून अपन ने प्रपोज कर रखा है। अच्छा मतलब आरक्षण हटा दो, मैं वो चीज, मैं उसका सपोर्टर नहीं हूँ, अच्छा। है ना। और अभी जो आरक्षण चल रहा है वो हम्म व्यवस्था न्यायोचित नहीं है, मैं हम्म। इसलिए उसका भी सपोर्टर नहीं हूँ। अच्छा, तो मतलब आप इसको न्यायोचित तो बनाना चाहते इसके हैं, तो इसके लिए आपने इससे ड्राफ्ट ज्यादा लिखा हुआ है। रेस, इससे ज्यादा, हाँ तो इससे ज्यादा न्यायपूर्ण और ज्यादा न्यायोचित, ज्यादा लॉजिकल और रेशनल बनाया जा सकता है, उसका आपने ड्राफ्ट दिया है। अब कोई हम्म। आरक्षण पे बात करेगा तो हम्म, ऐसे में कितने आर्गुमेंट को आंसर करूं, मैं तो ये एक बात बोल सकता हूँ भाई ये कि अगर तुम्हें एग्जिस्टिंग, अभी हमारे पास में हम्म। ये ड्राफ्ट है आरक्षण के ऊपर, जी जी आप ये पढ़ो, आपको ये कानून लगे तो आप इसको सपोर्ट करो, जी जी ठीक है। जी और पीएम को बोलो कि भाई ये वाला आरक्षण का कानून छापे, जी जी है ना। जी। तो अपनी स्थिति तो क्या है, तीसरा स्टैंड है अपने पास। भारत में कुछ लोग हैं जो हम्म। बोलते हैं आरक्षण खत्म करो, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं जैसी स्थिति है उसमें चलने दो, और हाँ कुछ लोग बोलते हैं हमको और दे दो। हाँ हाँ। हमारी स्थिति ये है, हम तीनों के साथ नहीं है, हमारी स्थिति चौथी है। हमने कानून रखा है आरक्षण का, वो हम्म कानून गैजेट में आएगा, तो हम्म। आरक्षण है वो ज्यादा न्यायोचित और ज्यादा प्रबंधित हो जाएगा। ओके ओके, समझा मैं। अच्छा, मैं इस बारे में पूरा समझ गया भाई। तो